पेटेंट्स परिभाषा। किसी इन्वेंशन का पेटेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो उसके लिए आवेदन करने पर किसी सरकारी कार्यालय के द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसमें उसे इन्वेंशन जो किया गया है उसकी व्याख्या की जाती है तथा ऐसी कानूनी परिस्थिति पैदा की जाती है कि जिसके द्वारा पेटेंट किए गए इन्वेंशन का किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उपयोग, मतलब उसको उपयोग करना, उसको बनाना, विक्रय करना या आयात करना, जिस व्यक्ति को पेटेंट मिला है उसकी अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से हम पेटेंट को परिभाषित कर सकते हैं। अब पेटेंट लेने के कुछ मुख्य उद्देश्य होते हैं जिनके लिए पेटेंट प्रदान किया जाता है। वो मुख्य उद्देश्य, जैसे कोई भी नवीन टेक्नोलॉजी आती है उसको संरक्षण प्रदान किया जाता है, किसी नवीन कार्य के सर्जन को उजागर करने तथा वर्तमान टेक्नोलॉजी को विकसित करने या इसमें सुधार करने के लिए उपहार प्रदान किया जाता है। ये मुख्य उद्देश्य होते हैं। और जिस व्यक्ति को जो उसने आविष्कार इन्वेंशन किया है, कोई भी इन्वेंशन किया है, उसके लिए उसको कुछ अधिकार प्रदान किए जाते हैं। जैसे तो पेटेंट के स्वामी को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह अपने इन्वेंशन का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग करने देने, जैसे बनाने, बेचने या बेचने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को देने, निर्यात करने, इन चीज़ों से वो उसको रोक सकता है या उसको उपयोग नहीं करने दे सकता है। दूसरा है, पेटेंट का स्वामी अपने इन्वेंशन का अपनी इच्छा के अनुसार स्वयं उपयोग करने, जैसे उसको बनाने, बेचने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को देने, निर्यात करने, इन सभी चीज़ों के लिए वो अधिकृत होता है, यदि ऐसा करने से किसी नियम या कानून का उल्लंघन नहीं होता हो। तीसरा है, पेटेंट का स्वामी अपने इन्वेंशन का स्वयं इच्छानुसार दुरुपयोग करने के लिए अधिकृत नहीं होता है, वो उसका दुरुपयोग नहीं कर सकता है। जैसे कोई पेटेंट स्वामी अपने किसी इन्वेंशन का, जैसे मान लो उसने कोई हथियार बनाया है, तो वो उस हथियार को किन्हीं आतंकवादियों को बेचने के लिए वो अधिकृत नहीं हो सकता है और न ही किसी अन्य व्यक्ति को बेचने के लिए वो दे सकता है, क्योंकि हथियार का लाइसेंस जो है वो सरकार के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। पेटेंट स्वामी को कोई अधिकार इसका प्राप्त नहीं होता है। पेटेंट्स जो होते हैं उनको मोनोपोली कहा जाता है। मोनोपोली का मतलब होता है कोई भी जो इन्वेंटर है कानूनी नियमों के विरुद्ध उस इन्वेंशन का न तो उपयोग कर सकता है और न उसको बना सकता है, न ही उसको विक्रय कर सकता है। वह उस इन्वेंशन के लिए उसके द्वारा किए गए कार्य, उसका जो मानसिक एफर्ट्स थे या उससे संबंधित शोध और प्रयोग पर किए गए व्यय के बदले उसको एक रिवार्ड्स के रूप में वो कुछ आवश्यक लाभ उसके लिए ले सकता है। सरकार के द्वारा जो पेटेंट प्रदान या पेटेंट अधिकार प्रदान किए जाते हैं वो स्वतः ही लागू नहीं होते हैं। उनको लागू करवाने के लिए पेटेंट का जो स्वामी होता है वो सिविल लॉ के अधीन उनको लागू करवाता है। जब कभी इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो पेटेंट प्राप्त करता उसके लिए पुलिस के एक सिपाही के रूप में कार्य करता है, जो दूसरों को अपराध करने से रोकता है परंतु स्वयं भी अपराध नहीं कर सकता है। अतः पेटेंट किसी इन्वेंटर को स्टेट द्वारा प्रदान किए जाने वाला वह अधिकार है जिसके कारण इन्वेंटर एक निश्चित समय काल के लिए अन्य व्यक्तियों द्वारा अपने इन्वेंशन का व्यापारिक दुरुपयोग होने से रोक सकता है। यह दुरुपयोग इन्वेंशन को डिस्क्लोज करने पर होता है। पेटेंट राइट ऐसे इन्वेंशन के लिए दिया जाता है जो किसी उत्पाद या प्रक्रिया से संबंधित हों तथा जो नवीन, मौलिक तथा लाभदायक हों। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पेटेंट्स। पेटेंट प्रणाली का प्रयोग की जो शुरुआत हुई वो 1700 ईस्वी के आसपास शुरू हुई थी, जो इसमें पर्याप्त रूप से बढ़ा हुआ है।
भारत के अंदर सर्वप्रथम जो एक्ट पारित हुआ था वो 1856 ईस्वी के अंदर पारित हुआ था, और फिर इसी एक्ट को 1911 में पेटेंट एंड डिज़ाइन एक्ट के रूप में इसको पारित किया गया, जो बौद्धिक उत्पादों तथा प्रक्रिया दोनों के लिए था। इस पेटेंट एंड डिज़ाइन एक्ट 1911 को 1950 और 1982 में इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए। 1952 में जो अमेंडमेंट इसमें किए गए उनके अनुसार फूड, मेडिसिन, इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड, हर्बिसाइड, फंजीसाइड्स, बीमारियों का इलाज या कोई भी सर्जिकल उपयोग या आविष्कार प्रक्रियाओं के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। बगैर लाइसेंस के इन चीज़ों का ना तो यूज किया जा सकता है, ना ही कोई आदमी कोई सर्जरी कर सकता है। इसको अभी फिर से संशोधित करके पेटेंट लॉ 1917 पारित किया, जो 20 अप्रैल 1972 को लागू कर दिया गया, जिसमें डिज़ाइन सम्मिलित नहीं था। इसके पश्चात इस पेटेंट एक्ट 1917 को 1999, 2002, 2005, 2006, 2012, 2014 में फिर से इसमें संशोधन किया गया। सेवाओं को पेटेंट अधिकार भारत में बहुत पहले से प्राप्त थे, परंतु उत्पादों को पेटेंट अधिकार 2005 से ही शुरू किए गए। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ पेटेंट सिस्टम, इसका मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान, नवीन तकनीक तथा औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना ही मुख्य होता है। यानी कि 3 चीज़ें होगी: वैज्ञानिक अनुसंधान, जो नई टेक्नोलॉजी आती है वो, और कोई भी टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट होता है उसको प्रोत्साहन प्रदान इसके अंतर्गत किया जाता है। अब टाइप्स ऑफ पेटेंट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक है डिज़ाइन पेटेंट, ये ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो कारखाने की किसी वस्तु के लिए एक नवीन, मौलिक तथा सुशोभित करने वाले डिज़ाइन का इन्वेंशन करता है। प्लांट पेटेंट, इस प्रकार का पेटेंट ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जो पौधे की किसी नवीन वैरायटी का आविष्कार करता है या इन्वेंशन करता है तथा उसको एसेक्सुअली रूप से प्रजनित करता है। यूटिलिटी पेटेंट तीसरा है। इस प्रकार का पेटेंट उस व्यक्ति को दिया जाता है जो नंबर 1 कारखाने की किसी नवीन तथा उपयोगी मशीन या वस्तु या प्रक्रिया या पदार्थ की रचना का आविष्कार करता है या उसका इन्वेंशन करता है। दूसरा, इनमें से किसी का उपयोगी सुधार या विकास करता है। पेटेंट एक्ट की मुख्य विशेषताएं। पेटेंट एक्ट की मुख्य विशेषताओं में जैसे यह अधिकार सरकार द्वारा किसी इन्वेंशन के स्वामी को इस उद्देश्य से प्रदान किया जाता है कि वह स्वामी अपने आविष्कार का प्रयोग करने, उसकी रचना करने तथा विक्रय करने के लिए अधिकृत होता है, यदि उसका आविष्कार तथा इसका प्रयोग कानून के नियमों का पालन करता हो। दूसरा, पेटेंट के अंतर्गत प्राप्त अधिकार सीमित समय के लिए और सीमित क्षेत्र के लिए, एक निश्चित टेरिटोरी के लिए ही प्रदान किए जाते हैं। यह नहीं है कि किसी आदमी को एक पेटेंट अगर प्राप्त हो गया तो वो कोई वर्ल्ड वाइड ही हो गया। उसका एक निश्चित समय होता है और निश्चित टेरिटोरी होती है। संपत्ति का अधिकार होने के कारण इस अधिकार को विक्रय किया जा सकता है, उपहार के रूप में दिया जा सकता है, उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त किया जा सकता है या किसी को दिया या बांटा जा सकता है। नेक्स्ट, विशेष परिस्थितियों, जैसे मान लो विशेष परिस्थितियों का मतलब ये है कि किसी प्रकार के कोई कानून का अगर उल्लंघन होता है तो सरकार पेटेंट अधिकारों को रद्द कर सकती है। पेटेंट इन्वेंशन से संबंधित होता है, आविष्कार से संबंधित नहीं होता है। महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कोई भी पेटेंट जो होता है वो इन्वेंशन के लिए होता है, किसी आविष्कार के लिए नहीं होता है। नवीन उपयोगी इन्वेंशन का ही पेटेंट किया जाता है जिसके उत्पन्न करने में अन्वेषणीय कदम उठाए गए हों। यानी कि कोई भी इन्वेंटिव स्टेप अगर लिए गए हों तो उसी के लिए जो है वो प्रदान किया जाता है। नोट, पेटेंट राइट केवल इन्वेंशन से है, आविष्कार से नहीं है। आविष्कार उस वस्तु के बौद्धिक उत्पाद से संबंधित है जिसका अभी तक पता नहीं था परंतु वह पहले से ही अस्तित्व में हो, वो डिस्कवरी होती है। मतलब पता नहीं था लेकिन पहले से अस्तित्व में था, किसी ने उसकी खोज कर ली
तो उसके लिए पेटेंट नहीं दिया जा सकता है। इन्वेंशन का संबंध एक नवीन उत्पाद या नवीन प्रोसेस से है जो पहले से अस्तित्व में नहीं है तथा जिसको प्राप्त करने के लिए सूझबूझ वाला कदम उठाना पड़ता है और जो औद्योगिक उपयोग में लाई जा सकती है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किसी उत्पाद या प्रक्रिया से संबंधित विशिष्ट समस्या का हल ही इन्वेंशन कहलाता है। नया इन्वेंशन वह तकनीक है जो अभी तक न तो किसी के द्वारा अस्तित्व में आई हो न पेटेंट के लिए आवेदन करने के समय कहीं प्रयोग में लाई गई हो।